हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन। सिविल जंक्शन के चैनल पे आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो जेई के सिलेक्शन हुए हैं उसकी सीरीज चल रही है। फर्स्ट वीडियो हमारा आ चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। आज हम उसमें सेकंड इंटरव्यू करने जा रहे हैं और आज हमारे गेस्ट रहेंगे दीपक शर्मा जी। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको सर कि आपको आपका ड्रीम जॉब मिल गया है। थैंक यू सर। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे तो। हाँ जी। तो मैं दीपक शर्मा, मैंने ग्रेजुएशन करी है नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो कि न्यू दिल्ली में ही है। और मैंने डीडीए में रैंक थी मेरी 12। और इससे पहले मैंने एसएससी जेई का जो था 2019 और 2022, ये दोनों एक मतलब 2019 में प्री क्लियर हुआ था और 2020 में प्री और मेंस दोनों क्लियर हो गए हैं और मेरे को बीआरओ बीआरओ वर्सेस डीडीए में कौन सा ज्वाइन कर रहे हैं? बीआरओ ज्वाइन कर रहे हैं या डीडीए ज्वाइन कर रहे हैं? डीडीए प्रेफर करेंगे। उसमें थोड़ा बाकी सब ठीक है, बीआरओ में काफी बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लोकेशन की वजह से लाइफ थोड़ी टफ होती है। बस यही एक रीजन है, बाकी और कुछ कोई रीजन नहीं है बीआरओ में, बल्कि ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी ऐसे। चलिए ठीक। तो अगर हम बात करते हैं 2019 में आपका बीटेक कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपने तैयारी कहाँ से स्टार्ट की और कैसे स्टार्ट की? 2019 में जब बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद मैं घर में मतलब सेल्फ स्टडी करिए, कहीं से कोई कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं लिया बस। और बाकी यूथ कंपटीशन की बुक्स थी, वो वाईसीटी वाली, वो अच्छी बुक है। और एक ये है कि टेक्स्ट बुक पे जो टेस्ट सीरीज है वो आप लगाते रहो और उसके क्वेश्चंस को आप लिखते हो। तो मैंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई थी, मतलब कि यही इसी तरीके से प्रिपेयर करता है। और उसके साथ साथ एक जॉब भी कर रहा था मैं, कंसल्टेंसी में। तो आप साथ तैयारी कर रहे थे, टाइम मिल जाता था आपको प्रिपरेशन के लिए? हाँ जी, हाँ जी। वो क्या था कि मतलब हमारे घर के पास ही थी वो। ठीक है, तो मतलब ये था, ट्रैवलिंग में ज्यादा टाइम मेरा जाता नहीं था। तो इस वजह से, और ये कि साथ साथ सीखने को भी मिलता था, जैसे उसमें स्ट्रक्चर के बारे में, अंडरग्राउंड टैंक्स बनाने, ऑयल टैंक्स बनाने, बिल्डिंग्स बनानी, एनालाइज करना, तो चीजें बहुत सीखने को मिली उसमें भी। तो डीडीए एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आए और रैंक क्या रही है आपकी? मेरे मार्क्स जो नॉर्मलाइज थे वो है 98.678 आउट ऑफ 120, और रैंक है 12, और अंडर जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में 12 रैंक थे, तो ये तो एआईआर हो गया। हाँ जी। तैयारी में टेक्स्ट बुक के अलावा भी कुछ आपने टेस्ट सीरीज यूज किया या केवल टेक्स्ट बुक? नहीं, केवल मैंने टेक्स्ट बुक का ही यूज किया। और उसमें भी वो जो एग्जाम्स होते गए, ये नहीं कि उन्हीं के वो जो टेस्ट बना रहे हैं वो नहीं। जैसे कि डीडीए का प्रीवियस ईयर ले लिया, या कोई डेफसिल का एग्जाम हो रहा है उसका उठा लिया, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से जो नहीं हो पा रहे वो मैंने एक नोटबुक में लिख डाले। और नोटबुक इतनी मोटी बन गई, मतलब जब से बनाना स्टार्ट किए कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो नहीं आ रहे हैं, तो मेरे को मतलब समझ में, तो मैं वो लिखता गया उनको एक पॉइंट्स में। फिर जब मोटी हो गई तो उसे भी थोड़ा सा कट पिट किया या वही उतना ही रिवीजन करते चले गए? मैं उतना ही, जैसे कि पहले एक बार नोट्स पढ़ लिए, फिर नोट्स में भी जैसे जो जो चीज भूल रहा था वो भी मैंने उसी नोटबुक में लिखता गया, ताकि फिर लास्ट के जो जैसे 5 या 10 दिन थे तो मैंने सिर्फ वही उठा के रिवाइज करी थी बस। सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम किसको फॉलो करें, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। हाँ, तो ऐसे चूज किया जाए कि ये ऑप्शन हमारे लिए बेहतर हो सकता है। मेरे हिसाब से डिपेंड करता है। अब जैसे किसी को आदत हो जाती है कि मेरे को जो भी चीज पढ़नी है वो किसी दूसरे से ही पढ़नी है, ये भी हमारे मेरे को लगता है ये हमारे ब्रेन में एक हो जाता है कि हमें जो भी चीज पढ़नी है दूसरे से ही पढ़नी है। तो फिर हम ये सोचते हैं कि कोचिंग के बाद कोचिंग, नेक्स्ट कोचिंग, मतलब ऑफलाइन खत्म कर दिया हमने 1 साल का, फिर कहीं सिलेक्शन हुआ, फिर दोबारा ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया कहीं पे। तो ये पर्सन टू पर्सन है, मैंने कभी ऑफलाइन ना ऑनलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की। मैंने सिर्फ अपने नोट्स पे और अपने टेस्ट पे भरोसा रखा है बस।
तो स्टडी मटेरियल में क्या क्या फॉलो किया आपने? मैंने स्टडी मटेरियल में एक तो ये थे फोटो स्टेट नोट्स जो कि मेड इजी के थे, वो वो पढ़े थे। उसके बाद ये यूपीपीएससी की बाईसीटी की बुक आती है, वो पढ़ी थी। और ये टेक्स्ट बुक से जो एग्जाम्स हो रहे थे, जैसे कि डी ट्रिपल एस पी का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो डी ट्रिपल एस पी के 8 पेपर होते हैं। मतलब एक एग्जाम अगर हो रहा है, 8 शिफ्ट है, 8 एक शिफ्ट में मैंने सारे उसके टेक्स्ट बुक से वो सॉल्व करे और देखा कि कौन कौन सी मैं चीज नहीं लिख पा रहा, वो उसी को अपने नोट्स में लिखा और इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। और किताबें कौन कौन सी फॉलो की आपने इसमें? बस पहले मैंने गुप्ता एंड गुप्ता और खुद में पढ़ी थी काफी टाइम पहले। लेकिन फिर उसमें से भी जो जो बस ये एक बार गो थ्रू किया था मैंने लास्ट के टाइम पर, मतलब जब एग्जाम आ रहा था उससे 15 या 20 डेज पहले एक बार गो थ्रू कर लिया था कि ठीक है, मतलब सब कुछ। तो रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि एग्जाम के लिए रिवीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो रिवीजन के लिए क्या टेक्निक आपने यूज किया कि सारे सब्जेक्ट आप रिवाइज करते हुए चले गए? मैंने वही जैसे आपको बताया था कि वो जो भी चीज मैं भूल रहा था, मतलब पहले से ही उसको एक नोटबुक के अंदर नोट किया था मैंने। और बस लास्ट में जो 10 डेज बचे थे, मैंने उसी नोटबुक को ही 2 या 3 बार पढ़ के गया था बस एग्जाम से पहले। डीडीए का टेस्ट भी दिया होगा आपने टेक्स्ट बुक पर? हाँ, प्रीवियस ईयर दिए थे। उनके टेस्ट मैंने नहीं दिए, जैसे वो टेस्ट बनाते हैं ना अपना, वो हम्म। नहीं दिया था। बस उनके प्रीवियस ईयर किए थे मैंने सॉल्व। प्रॉब्लम्स क्या आई आपको 2019 से लेकर 2023, 4 साल में जो आपने तैयारी की उसमें सबसे एक तो ज्यादा ये था प्रॉब्लम्स कि कहाँ आए? एक तो ये था कि कोरोना आ गया था, तो मतलब इतनी ज्यादा कोई वैकेंसी आई नहीं थी। लास्ट जैसे जो वैकेंसी खुली हुई थी वो 2022 से खुलना शुरू हुई थी। तो हमारा एग्जाम था जैसे कि यूपीपीएससी का, उसके बाद अपना ये पहले तो यूके पीएससी था जो कि लीक हो गया था, फिर यूपीपीएससी आया, फिर आया ये एसएससी जेई। तो और डी ट्रिपल एस पी का था 801/22 का, उसका भी मेरा क्लियर हो चुका है वो भी। और ये वाला भी फिर डीडीए का ही हुआ, मतलब एसएससी का प्री, फिर मेंस, और फिर ये। तो यही थे, लेकिन ये था कि टाइम इसमें ज्यादा बीत गया कोरोना की वजह से। तो ये रीजन भी था जो मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, कि मेरे को पता था कि टाइम कोरोना की वजह से ज्यादा लॉस होने वाला है। बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं आपके पास में, थोड़ा सा इसका डिटेल बता पाएंगे? ये तो जी ये है कि नोट्स हैं, और ईएससी का प्रीवियस ईयर है ये, कन्वेंशनल का जो एसएससी के मेंस में मैंने लगाया था। और ये डी ट्रिपल एसपी के टायर 1 की बुक है। और बाकी सब ये आईएएस मास्टर का भी कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, फोटो स्टेट है वो भी। ये जो देख रहे हैं देख लीजिएगा, इतनी लंबी ऊंची जब तक बन जाएगी तब सिलेक्शन होगा। हाँ जी। तो इतनी सारे चीजों को रिवाइज करने के लिए तो भी तो टाइम लगता होगा कि एक ही बार 2 बार पढ़ हाँ, के छोड़ देते हैं? नहीं, ये है कि पूरा से जैसे कि अब ये आप अगर एक बार ढंग से पढ़ लिया ना आपने, तो ये है कि आप जैसे 2-3 घंटे में एक नोट्स को निपटा सकते हो। और फिर वही जैसे मैंने आपको बताया कि फिर उसमें से भी अगर आप जो चीज भूल रहे हो उसको लिखते रहो। जैसे कि सिंपली सपोर्टेड का, कंटिन्यूअस का जो एल बाई डी रेशियो होता है, वो सब अगर आप भूल रहे हो वो चीज, तो आप उसको एक जगह लिखते रहो। फिर वही आपके लास्ट में रिवीजन नोट्स बन जाएंगे, जो आपको लास्ट 10 डेज में हेल्प करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी है कि आप सिविल जंक्शन को कब से फॉलो कर रहे हैं और क्यों फॉलो कर रहे हैं? इस सिविल जंक्शन को मैं 2021 से फॉलो कर रहा हूँ, जनवरी से। और उसका मेन रीजन है कि यहाँ नोटिफिकेशन और जो प्रीवियस ईयर है वो सब एक साथ मिल जाता है, और वो भी टाइमली। और ये रिवाइज भी कराते हैं, जैसे अगर आप कोई डेट मिस कर दो तो ये नोटिफिकेशन वापस भी भेजते हैं कि इतने दिन लेफ्ट रह गए हैं, आप दो अप्लाई कर दो। कभी इंसान बिजी होता है, भूल जाता है कि हाँ नोटिफिकेशन आया था, रह गया।
तो ये भी इसके पीछे मेहनत भी बहुत करते हैं हम लोग। आप लोगों के लिए सही डाटा उपलब्ध करवाना, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तभी तो इतना बड़ा परिवार हो गया, 60,000 लोगों का परिवार हो चुका है वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो जो बच्चे अभी डीडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका फिर से एग्जाम होने वाला है, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? यही है कि एक तो नॉन टेक पे भी फोकस रखें, क्योंकि 40 मार्क्स का है, 80 अगर हम देखें तो 1/3 मार्क्स नॉन टेक का ही है। तो उसमें ही अगर आप 30 प्लस अगर स्कोर कर सकते हो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए वही। और आपको ये है कि जैसे अगर आप उसके अंदर भी 4 पार्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। जीएस में आपको अगर करंट अफेयर्स है तो आप सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करिए, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, डेज, जैसे कि जो मेन डेज है, फेस्टिवल्स, इन सबको तो आप करके ही जाइए। और यही है कि जीएस के लिए थोड़ी सी ल्यूसेंट पढ़ लो। और इंग्लिश इंग्लिश का तो है ही, जो नोट्स वगैरह आते हैं मार्केट में उनको आप रिवाइज करके चलें तो इंग्लिश भी हो सकती है। मेरे 8.67 थे इंग्लिश में आउट ऑफ 10 बीबीए। आपने इंग्लिश के लिए कौन सा नोट्स फॉलो किया था? मेरे पास वही थे, फोटो स्टेट वाले इंग्लिश के, मेड इजी के। मेडी जी की सारा मटेरियल आपने मेडी जी का ही फॉलो हाँ, दोनों मिक्स थे, मेड इजी, आईएएस मास्टर। किया? तो अभी सिलेक्शन के बाद क्या आगे का टारगेट क्या है? आगे का अभी तो कुछ सोचा नहीं है, बस यही है। हाँ जी। आगे का भी पहली सैलरी का सोच रहे हो, पहली सैलरी कब आएगी? हाँ, हाँ, पहले सैलरी कब आएगी, जी, जी। चलिए दीपक जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, और थोड़ी बहुत गाइडेंस भी बच्चों को मिली होगी। जो बच्चे यहाँ तक देखे हैं, जो भी वीडियो में आपको अच्छा लगा, जो लाइन अच्छी लगी, वो कमेंट करके बताइएगा कि दीपक सर की मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं। और टेलीग्राम पे अभी तक आपने सिविल इंजेक्शन टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर आपके एग्जाम के रिलेटेड जितने भी चीजें रहती हैं वो सभी चीजें आपको मिलती रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दीपक जी, और बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर्स। जो भी आपके प्लान्स हों, वो कहीं घूमने वगैरह का, या जो भी आपके ड्रीम्स हो, वो आपके जरूर कंप्लीट होंगे। थैंक यू।